शेख हसीना निर्वासन में एक वर्ष पूरे। बांग्लादेश 2026 चुनाव की तैयारी। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ने पहली बार 1975 में भारत में शरण ली थी, जब एक सैन्य तख्तापलट में उनके पिता और 18 परिजन मारे गए थे। उन्होंने दिल्ली में 6 साल तक गुप्त पहचान के साथ जीवन बिताया और 1981 में बांग्लादेश लौटकर अपनी राजनीतिक पारी फिर से शुरू की। 5 अगस्त 2024 को एक बार फिर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इस बार एक सैन्य हेलीकॉप्टर से अपनी बहन के साथ पहले अगरतला और फिर दिल्ली पहुंची। यह कदम एक हिंसक छात्र नेतृत्व वाली क्रांति के कारण उठाना पड़ा, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। उनके 15 वर्षों के शासन का अंत हो गया, जिसे विकास कार्यों और अधिनायकवादी रवैये दोनों के लिए जाना गया। उनके शासनकाल में बांग्लादेश में आर्थिक प्रगति हुई और कई बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट पूरे हुए। म्यांमार से भागकर आए लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सराहना भी मिली। भारत पहुंचने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस नेतृत्व दे रहे हैं, ने शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के माध्यम से वारंट जारी किया। 2024 की बगावत पर सख्त कार्रवाई करने के आरोप में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है। इस हिंसक दमन में 700 से अधिक लोगों की जान जाने की खबरें सामने आईं। मोहम्मद यूनुस ने सार्वजनिक रूप से हसीना से अपील की है कि वे निर्वासन में रहते हुए कोई राजनीतिक बयान न दें। इसे अमित्रतापूर्ण संकेत बताया गया है। उनकी सत्ता से विदाई के 1 साल बाद भी बांग्लादेश अस्थिरता से जूझ रहा है। भीड़ की हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। हसीना के निष्कासन के बाद से अब तक 600 से अधिक लोगों की पीट कर हत्या की जा चुकी है। धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत कमजोरियां देश में गहराती जा रही हैं। अब बांग्लादेश 2026 में फरवरी से अप्रैल के बीच संभावित आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। अंतरिम सरकार ने 11 सुधार आयोगों की घोषणा की है, जो चुनावी प्रक्रिया और संविधान में बदलाव करेंगे। शेख हसीना की राजनीतिक यात्रा एक शहीद नेता की निर्वासित बेटी से लेकर ताकतवर प्रधानमंत्री और अब फिर से